देखो ऑक्सीडेशन में हम लोग कर रहे थे, बेयर रिएजेंट की बात हो रही थी, ठीक है। बेयर रिएजेंट का एक क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। देखो जरा क्वेश्चन लिखो। आपको पता है अगर तुम बेयर एजेंट से कराते हो या ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड के साथ H2O2 लेते हो तो विग डाइऑल फॉर्म होता है, और विग डाइऑल कैसा फॉर्म होता है, सिन एडिशन होता है OH का। कैसा होता है, सिन एडिशन। मतलब अगर आप KMnO4 के साथ OH माइनस और साथ में वाटर लेते हो, ठीक है, या फिर ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड के साथ H2O2 लोगे तो क्या फॉर्म होगा भाई, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे एडिशन हो जाता है, सिन एडिशन होता है OH। ये तो हमने एल्कीन की बात करी थी। लेकिन अगर यहीं पर एल्काइन होगा तब क्या होगा, ये रिएजेंट क्या करेगा भाई। देखो अगर एल्काइन होगा तो क्या होगा, देखो चलो देखो अब एल्काइन की बात करेंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये हमारी एल्काइन है, ठीक है। और हम सेम रिएजेंट बेयर रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे KMnO4 के साथ OH माइनस साथ में वाटर। देखो डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, ट्रिपल होगा तो दो ब्रेक करेगा, तीनों नहीं ब्रेक कर पाएगा क्योंकि ये हमारा वीक रिएजेंट होता है, ठीक है। जब एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा था तो एक ही OH दे रहा था दोनों कार्बन को। अब जब दो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों कार्बन को दो दो OH देगा, ठीक है। देखो कैसे देगा, RC OH OH सिंगल बॉन्ड कार्बन OH OH और R। आपको पता है एक कार्बन के पास दो OH नहीं रह सकते तो क्या होगा भाई, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। यहां से दो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे और फर्दर क्या बन जाएगा, डाई कीटोन बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसको बोलते हैं डाई कीटोन। दो C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डाई कीटोन, ठीक है। अगर एल्काइन की रिएक्शन कराते हो KMnO4 बेयर एजेंट के साथ तब क्या फॉर्म होता है, डाई कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल लेके और देखते हैं, देखो जरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CCH3, ठीक है। सेम रिएजेंट यही है हमारा, ये यहां लिख रहे हैं, ठीक है। मैं लिख ले रहा हूं, आप लिख लेना। देखो डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा था तो एक एक OH दे रहे थे दोनों कार्बन को, और जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन को दो दो OH दे के हटाएंगे, ठीक है। देखो CH3C एक OH इसको दिया, दोनों कार्बन को मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि आसानी रहेगी वाटर निकालने में, OH और OH, ठीक है, और CH3, ठीक। यहां से इसने वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है और इसने यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। जब यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया फर्दर क्या बनेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नोट करो इसको साथ में। अभी हम लोग एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन कर रहे थे बेयर एजेंट के साथ, तो हमारा वो क्या रहा था, सिन अल्कोहल बन रहा था, OH दोनों सेम साइड जुड़ रहे थे। लेकिन अगर हमें एल्कीन के थ्रू ऑक्सीडेशन करा के OH को एंटी साइड जोड़ना हो तो क्या करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से। अगर हम किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर हम किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं इसके साथ Ag के साथ हाफ O2, ध्यान रखना, या फिर इसको बोलते हैं Ag2O, और कैसा होता है, ड्राई, ध्यान रखना ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई। और कोई भी पर एसिड, पर का मतलब होता है जिसमें परऑक्सी बॉन्ड होता है, जैसे CF3CO3H, CF3CO3 पर एसिड क्यों बोला, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, CF3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर कौन सा बॉन्ड है बेटा, परऑक्सी बॉन्ड है, इसको बोलते हैं पर एसिड, ठीक है, पर एसिड बोलते हैं इसको। या फिर MCPBA, इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अगर हम इनमें से कोई भी एक ले लें, अगर हम इनमें से कोई भी एक रिएजेंट ले लें
तब जाके जो हमारा एल्कोहल, मैं यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ नीचे, प्रोडक्ट नीचे बना रहा हूँ, तब जाके जो हमारा एडिशन होता है एल्कोहल का, पहले क्या बनता है, पहले बनता है अगर इनमें से कोई भी एक ले लोगे तो पहले क्या बनता है, साइक्लिक ईथर बनता है। क्या बनता है, साइक्लिक ईथर बनता है अपॉन हाइड्रोलाइसिस। अब इनके बाद क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तब जाके जो एल्कोहल फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, एंटी एडिशन होता है OH का। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। मतलब दोनों कार्बन में जो OH लगता है वो कैसा लगता है, अपोजिट साइड लगता है। अगर यहीं पर ये रिंग होती तो एक OH को लगाते आउट ऑफ द प्लेन और एक को लगाते बिलो द प्लेन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये हमारा एक साइक्लिक है, पेंटासाइकिल है, ये एल्कीन है, ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी पर एसिड। देखो पर एसिड बहुत आता है, केवल पर एसिड के साथ कराओगे तो ये बन के रुक जाएगा, और पर एसिड के साथ तुमने कहा हाइड्रोलाइसिस भी करा दी मैंने साथ में, तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा यहाँ पर एक एल्कोहल ऊपर लगेगा और एक एल्कोहल इस तरीके से लगेगा। समझ गए, एडिशन समझ गए, तो लिख लेना फॉलो एंटी एडिशन, एंटी एडिशन नोट करके लिख लेना, फॉलो एंटी एडिशन, OH अटैच फ्रॉम अपोजिट साइड, ठीक है, OH जो होता है वो अपोजिट साइड ऐड होता है। देखो जरा इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं बता दूं पहले आपको कैसे हो। जैसे ये हमारी एल्कीन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है, और हमने इसकी रिएक्शन करी PHCO3H, इसको बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं उसको भैया, पर एसिड बोलते हैं। अगर इसके पर्टिकुलर्स के नाम की बात करें तो क्या होगा, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और कभी कभी एक बार जे एडवांस में क्या हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन आया था और इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था PBA, तो अच्छे के दिमाग खराब हो गए थे, PBA कौन सा रिएजेंट है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वो शॉर्ट फॉर्म लिख के दे देता है, और क्वेश्चन रद्दी बिल्कुल होता है, बिल्कुल रद्दी होता है क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में बच्चा उलझ जाता है, ठीक है। तो जब इसके साथ करोगे केवल, तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा साइक्लिक ईथर, ठीक है, ये बनेगा। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तब क्या होगा भाई, एक OH जुड़ेगा आउट ऑफ द प्लेन और एक OH जुड़ेगा बिलो द प्लेन, ठीक है ना, नोट करो। यहां पर आप या फिर आप मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ले सकते हो, MCPBA बहुत ही मतलब जाना पहचाना रिएजेंट है, MCPBA के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो ये कई बार पूछा गया, MCPBA क्वेश्चन कई बार आया है, एक डिवाल हाइड्रोजन एक MCPBA कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। और MCPBA मतलब मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मैं इसको बना देता हूं आपको अगर स्ट्रक्चर इसका चाहिए। तो ये है हमारा मेटाक्लोरो, ये देख लो, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं केमिकल फॉर्मूला, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर लगा है तो बेंजोइक में दो ऐसे पर ऑक्सी बॉन्ड लगा दो बस। तो ये हमारा मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, नोट करो। देखो अगर यहां पर सिस होगा, एंटी एडिशन की बात कर रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, ये सिस फॉर्म है, ठीक है। जब सिस फॉर्म होगा और इसकी रिएक्शन कराओगे तुम किसी भी पर, मतलब उनमें से कोई भी रिएजेंट ले लो जो मैंने अभी लिखा है, उनमें से कोई भी ले लो अपॉन हाइड्रोलाइसिस, तो एंटी एडिशन पहले हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH CH3H, ठीक है। एक OH कहां जुड़ेगा, नीचे की ओर आएगा, और एक OH कहां आएगा, ऊपर की ओर आएगा। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं बनाना पेपर में, देखो जेई के पेपर में आ सकता है उस फॉर्म में, न्यून प्रोजेक्शन फॉर्म में, नीट में नहीं आएगा, नीट में सीधे आंसर पूछेगा, ठीक है। नीट वालों ज्यादा तुम दिक्कत मत लेना, तुम टेंशन मत लेना, तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है, उसमें नहीं बनाएगा तुम्हारा पेपर, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर इनैंशियोमर बनाएगा, क्या बनाएगा, इनैंशियोमर बनाएगा। ये कह सकते हो
यहां पर कैसा बनेगा, रेसिमिक प्रोडक्ट बनेगा। जब सिस होगा तो कैसा बनेगा, रेसिमिक बनेगा, और जब ट्रांस होगा तो कैसा बनेगा, मीजो बनेगा। ठीक है, जब सिस होगा तो रेसिमिक बनेगा, जब ट्रांस होगा तो मीजो बनेगा। और रेसिमिक तुम्हें पता है कैसे बनता है, मैंने बताया है। एक काम करो, दो ऐसे ऐसी लाइनें खींच दो। ठीक है, खींच दिया सर। अब देखो CH3 को ऊपर नीचे दोनों में लिख दो, यहां भी लिख दो CH3, यहां भी लिख दो CH3। ठीक है, अब एक काम करो, HOH, ठीक, यहां OH करो, यहां H करो। अब तुमने इस साइड यहां OH लगा, इसमें इस साइड OH लगा, तो यहां H और इधर H और इधर OH। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, रेसिमिक फॉर्म हो गया। ठीक है, कौन सा फॉर्म हो गया, रेसिमिक फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पर ट्रांस एल्कीन ले लेते बेटा तो क्या होता, देखो जरा, जब हम ट्रांस एल्कीन ले लेते तो क्या होता, देखो सेम रिएजेंट है, मैं रिएजेंट नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, तब जाके मीजो बनता। मीजो का मतलब क्या हुआ, देखो दोनों CH3 ऊपर नीचे लिख लो, और H और OH को सेम साइड दोनों में जोड़ दो, H OH। ये मीजो हो गया, क्योंकि बीच से प्लेन डालोगे, जैसे ही प्लेन डालोगे सुपर इम्पोज कर जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये कैसा कंपाउंड है, मीजोमर कहलाएगा। तो ट्रांस में मीजो बनता है। कैसे याद करोगे, कार और टैम। कार का मतलब होता है सिस एंटी रेसिमिक, सिस एंटी मतलब एंटी एडिशन हो रहा है, रेसिमिक ट्रांस एंटी मीजो, कार और टैम से याद रखना, सिस एंटी रेसिमिक, ट्रांस एंटी मीजो। ठीक है, यहां पर OH का एडिशन इस तरीके से होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन घुमाता है तो यहां घुमाता है, जेई एडवांस हो जेई मेंस हो, नीट में नहीं घुमाएगा। नीट में ये पूछ सकता है कि रेसिमिक बनेगा या मीजो बनेगा, ये पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, बाकी आपसे ये नहीं बनवाएगा नीट के पेपर में, ये ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चिंत रहना, नीट के पेपर में ये नहीं बनवाएगा आपसे। ये पूछ सकता है कि रेसिमिक बनेगा या मीजो बनेगा, इतना आपसे पूछ सकता है पेपर में। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखो, एक नोट लिखो, एक क्वेश्चन आया हुआ था जेई में एक बार, देखो कैसा क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस थोड़ा सा अलग करके कुछ ना कुछ। जैसे ये क्वेश्चन था, CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहां पर दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करनी थी PHCO3H के साथ, और साथ में विद हाइड्रोलाइसिस। ये था क्वेश्चन, और आपसे पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो एक चीज समझो, ये हमारी एल्कीन कैसी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है इस डबल बॉन्ड के पास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और ये वाली ये वाला डबल बॉन्ड कैसा, इसके पास बड़ी भीड़ भाड़ है, इधर भी दो CH3 है, इस कार्बन के पास भी एक CH3 है, इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो बेटा याद रखना, जब हमारा रिएक्शन स्पर एसिड के साथ करते हैं अपॉन हाइड्रोलाइसिस, तो जो एल्कोहल बनता है वो किसके पास बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के पास बनता है। मैं लिखवा रहा हूं अभी, लिखो जरा नोट करके, द मोर हाईली, लिखो पहले नोट लिखो, नोट, द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, द मोर हाईली substituted alkene is more nucleophilic, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, क्योंकि हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। ठीक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक and therefore react faster with the peroxy
परऑक्सी then the less substituted alkene कहने का मतलब है जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज्यादा भीड़ भाड़ होती है उस डबल बॉन्ड कार्बन को पे क्या होता है OH लगता है ब्रेक करके उसको, ना कि जहां पर कम भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, तो फर्दर क्या बनेगा यहां पर प्रोडक्ट देखो CH3 COH CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 OH एंटी साइड ऐड होंगे OH CH2, इस डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, जहां पर जिस एल्कीन के पास जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वो हमारी ज्यादा फास्टर होती है इन कंपेयर ऑफ जहां पर कम होती है भीड़ भाड़। ऐसे क्वेश्चन दिया है हिमांशु पांडे बुक में, क्या क्वेश्चन है आपको दिखा देता हूं, उसी क्वेश्चन की मुझे बात करनी थी। देखो ये क्वेश्चन था, आपको मिलेगा, अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करी है MCPBA के साथ अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखो ये हमारी एल्कीन कैसी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यहां भीड़ भाड़ नहीं है। ये वाली भी कैसी है, लेस, लेकिन ये वाली लेस नहीं है क्योंकि इधर ये वाला भी पूरे पूरे कार्बन जुड़े हुए हैं और इधर इस वाले भी पूरे पूरे कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कैसी है, हाईली रिएक्टिव होगी। जब ये हाईली रिएक्टिव होगी, यहां पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा और ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्या होगा, यहां एक OH कहां लग जाएगा, अपवर्ड द प्लेन, और एक OH कहां लग जाएगा, यहां बिलो द प्लेन लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है, इस चीज का याद रखना बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है वो वाला जो क्या होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है। ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, यहां पर OH लगेगा, ना कि यहां पे लगेगा और ना कि यहां पे। ऐसा केस जब आएगा तो इस चीज का मेरा नोट याद रखना कि अगर इसके परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है, जिस डबल बॉन्ड के पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन ग्रुप लगे होते हैं, वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम OH को लगाते हैं। ठीक है, जहां पर कम लगे होते हैं वहां पर हम नहीं लगाते। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना इस वाले रिएजेंट में। ठीक है, नोट कर लो। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, oxidation of alkene and alkyne with hot camenophore or K2Cr2O7 or K2Cr2O7 in acidic or alkaline medium, बेसिक मीडियम मतलब इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम। ठीक है ना, कैसे मतलब कहने का क्या है, जैसे अब देखो मेरी बात समझो, नोट बाद में करना, पहले आप समझ लो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हमारी एल्कीन है R CH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, एक एल्कीन है, समझो। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम डबल बॉन्ड की इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बेयर एजेंट के साथ कर रहे थे, या ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड के साथ कर रहे थे, MCPBA के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। तो वो क्या था, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और एक ही OH दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर हमने KMnO4 के साथ H+ या OH- कर हीट कर दिया। अब हमने यहां वाटर नहीं लिया, वाटर ले लेंगे तो फिर वही पुराना काम हो जाएगा, बेयर एजेंट हो जाएगा। वाटर नहीं लेंगे, अब हीट कराएंगे, और जब हीट कराते हो तो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, जब वाटर लेते हो तो वीक हो जाता है। क्या होगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन जो डबल बॉन्डेड वाले को दो OH देके निकाल देंगे। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दो OH देंगे। देखो R
CH OH और OH, समझ रहे हो? RCHOH प्लस RCH, इधर वाला भी है RCH, इसको R डैश कर दो, R डैश CH OH और OH, देख लो, ठीक है। यहां से वाटर निकल जाएगा और यहां से भी वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा और वहां से भी क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा, RCHO RCHO, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, जो RCHO जब भी बनेगा तुरंत RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी एल्डिहाइड बनेगा तुरंत का तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R डैश COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCOOH प्लस R डैश COOH। कब, जब यहां पर तुम क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। कैसा एजेंट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी तुम किसी एल्कीन की रिएक्शन इसके साथ कराओगे और अगर एल्डिहाइड बन रहा होगा तो वो एल्डिहाइड तुरंत का तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा सिस्टम होगा। अच्छा हाँ, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। अगर एल्काइन होगा तो क्या होगा, वो भी केस देख लो। ये तो एल्कीन का केस था, अब एल्काइन का केस देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, ध्यान से सुनना, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इस रिएजेंट के साथ। यहां पे देखो, ये मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाओ यही वाला है। जब डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे तो दो दो OH दे रहे थे, अब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो तीन तीन OH दे के निकालेंगे, ठीक है ना। तो RC OH 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 प्लस इसके पास भी है डबल ट्रिपल बॉन्ड, R डैश C OH OH और OH। अब भैया एक कार्बन के पास दो OH तो रहेंगे, तीन कहां से रहेंगे, तो तुरंत यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, यहां से भी तुरंत क्या निकलेगा, वाटर। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH R डैश C डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा, तुरंत ये एसिड में कन्वर्ट होगा, RCOOH, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक नोट लिखाऊंगा, कल लिखाऊंगा, कल के लेक्चर में जब लेक्चर कराऊंगा तब लिखाऊंगा कि जब फॉर्मिक एसिड बनता है तो क्या होता है। ये जो है ये फॉर्मिक एसिड में एप्लीकेबल नहीं होता है, मैं बताऊंगा कल के लेक्चर में। ये तो सिंपल जैसे चल रहा है उसमें होता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे।